हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मसत्ता अद्वैत और परम शुद्ध है, उसमें जगत कुछ बना नहीं, तो मैं आकार क्या कहूँ और निराकार क्या कहूँ। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश भी द्वैत कुछ नहीं, शुद्ध आत्मसत्ता ही इस प्रकार दिखती है। जैसे संकल्प के रचे पदार्थ अनुभव रूप होते हैं, वैसे ही ये सब पदार्थ अनुभव रूप है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो। हे राम जी, पहले भी मैंने तुमसे कहा है और अब भी प्रसंगवश कहता हूँ। एक समय एक सृष्टि में एक इंद्र ब्राह्मण था, जो मानो ब्रह्मा ही था। उसके 10 पुत्र हुए, जो मानो 10 दिशा थे। कुछ काल में वह ब्राह्मण मृतक हुआ। उसकी स्त्री पतिव्रता थी, इसलिए उसके प्राण भी छूट गए। जैसे दिन के पीछे संध्या आ जाती है, तब उन पुत्रों ने यथाशास्त्र क्रम से उनकी क्रिया की और फिर एक पहाड़ की कंदरा में पहुँचे और विचारने लगे कि किसी प्रकार हम ऊंचे पद को पावें। हे राम जी, पहले मैंने तुमको सुनाया है कि प्रथम उन्होंने मंडलेश्वर, चक्रवर्ती राजा और इंद्रादि के पद को पाने का विचार किया। फिर बड़े भाई ने निर्णय करके यही कहा कि सबसे ऊंचा ब्रह्मा जी का पद है, जिनकी यह सब सृष्टि रची हुई है, इसलिए हम 10 ब्रह्मा हों। ऐसे विचार करके वे 10 पद्मासन लगाकर बैठे और यह निश्चय किया कि हम चतुर्मुख ब्रह्मा हैं और सब सृष्टि हमारी रची है। निदान वे ऐसे निश्चय हो गए मानो पुतलियाँ लिखी हुई है। उन्हें खान पान छोड़े मास वर्ष और युग वर्ष व्यतीत हो गए, पर वे ज्यों के त्यों रहे, चालायमान ना हुए। जैसे जल नीची जगह में जाता है, ऊंचे को नहीं जाता, वैसे ही उन्होंने अपना निश्चय ना त्यागा और दृढ़ रहे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब उनके शरीर गिर पड़े और उनको पक्षी खा गए। पर उनकी जो ब्रह्मा की वासना से युक्त संबित थी, उस वासना से 10 ब्रह्मा हो गए। और उनकी देश काल पदार्थ और नीति सहित 10 ही सृष्टियाँ हो गई। जैसे हमारी सृष्टि है, वैसे ही वे सृष्टियाँ हुई। हे राम जी, वे सृष्टियाँ क्या हुई? आत्मा ही वस्तु हुई, और तो कुछ नहीं। कुछ और हो तो कहूँ। इससे सृष्टि का और रूप कुछ नहीं, अपना अनुभव ही सृष्टि रूप भासित होता है। और जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं, वे सब आत्म रूप है। हे राम जी, जैसे हम ब्रह्म के संकल्प में रचे गए हैं, वैसे ही उन्होंने भी रच लिए, और वे भी इस प्रकार स्थित हो गए। इससे सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। जो किसी कारण से जगत बना होता तो जाना जाता कि कुछ हुआ है, पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता। इससे यह जगत संकल्प मात्र और आभास मात्र है। इससे कहता हूँ कि सब ब्रह्म ही है और कुछ वस्तु नहीं। पाषाण, वृक्ष, जड़, चेतन, जो कुछ पदार्थ दिखते हैं,
वह सब ब्रह्म स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। हे राम जी, महाभूत जो वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, पहाड़ आदि है, ये सब चिदाकाश रूप है, चिदाकाश से भिन्न कुछ नहीं। जैसे इंद्र के पुत्र एक से अनेक हो गए, वैसे ही यह सृष्टि भी एक से अनेक हुई है। और प्रलय में अनेक से एक हो जाती हैं। जैसे एक तुम स्वप्न में अनेक हो जाते हो और सुषुप्ति में अनेक से एक हो जाते हो, वैसे ही यह जगत भी है। यह अकारण है। यदि इसे सकारण भी मानिए तो आत्मारूपी कुम्हार है, संकल्प चक्र है, और अनुभव चैतन्य रूपी घट उससे उपजते हैं। आभास भी वही है, कुछ दूसरी वस्तु नहीं। यह सब जगत वही रूप है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों को अपने अनुभव ही से सृष्टि प्रकट हो आई और वह अनुभव ही में दिखने लगी, इससे और कुछ न हुई, वैसे ही इस सृष्टि को भी जानो। हे राम जी, घट, वृक्ष, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही घट, पहाड़, नदियाँ और पदार्थ होकर दिखता है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह जगत अनुभव से भिन्न नहीं। ज्ञानी को सदा यही निश्चय रहता है। अब एक अनेक का उत्तर सुनो। हे राम जी, जैसे मनोराज में एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाता है, एवं चैतन्य से जड़ हो जाता है, पर जड़ कोई पदार्थ नहीं भासित होता। सब पदार्थ चैतन्य रूप है। जहाँ अंतःकरण प्रकट होता है वहाँ चैतन्य भासित होता है, और जहाँ अंतःकरण नहीं मिलता वह जड़ दिखता है। चैतन्य का आभास अंतःकरण में मिलता है, पर जब पुर्यष्टका निकल जाती है तब जड़ दिखता है। यह अज्ञानी की दृष्टि कही है। पर मुझसे पूछो तो जिनको जड़ कहते हैं, जिनको चैतन कहते हैं, जिनको पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी कहते हैं, वे सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में कितने ही जड़ और कितने ही चेतन पदार्थ दिखते हैं और नाना प्रकार के पदार्थ भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर सब आत्म रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह सब जगत ब्रह्म आत्म रूप है। इच्छा अनिच्छा सब ब्रह्म रूप है। सब नाम रूप आत्मा के हैं और दूसरी वस्तु कुछ नहीं। शून्य अशून्य, सत्य असत्य सब आत्मा के नाम है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। हे राम जी, मूर्ख जिसको जड़ कहते हैं वह जड़ नहीं है, सब चैतन्य रूप है। सृष्टि काल में जड़ ही है, वे संवेदन में जड़ रूप होकर रचित हुए हैं, वे चैतन्य में रचे हैं। जिसको अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद होता है उसको ये जड़ चैतन्य भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको एक ब्रह्म सत्ता ही दिखती है। हे राम जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है वह बारंबार विचारने योग्य है। जो कोई इसको नित्य विचारता रहेगा उसके दोष घटते जावेंगे और हृदय शुद्ध होगा। जो ब्रह्म विद्या को त्याग कर जगत की ओर चित्त लगावेगा उसके दोष बढ़ते जावेंगे। हे राम जी, ज्यों ज्यों जीव को ब्रह्म विचार उदय होता जावेगा त्यों त्यों दुख नष्ट होते जावेंगे। जैसे ज्यों ज्यों दिन का उदय होता है त्यों त्यों तम नष्ट होता जाता है। विचार के त्यागने से दुख बढ़ते जाते हैं। जो महापापी हैं उनके पाप मेरे शास्त्र का अभ्यास ना करने देंगे। उनको यह जगत
वज्रसार की नाई दिखता है और संसार भ्रम कभी निवृत्त नहीं होता। मैं तुम आदि यह सब जगत आकाश रूप है। भाव अभाव आदि सब शब्द ब्रह्म सत्ता के नाम है, जो परम शुद्ध निरामय अद्वैत और सदा अपने ही आप में स्थित है। जितने पदार्थ उसमें भासित होते हैं वे ऐसे हैं जैसे शिला में शिल्पी जिन पुतलियों की कल्पना करता है वे सब शिल्पी के चित्त में होती हैं, वैसे ही जगत के पदार्थों की प्रतिभा जो सब मन में है वह उसी का किंचन रूप है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। वह सदा अपने आप में स्थित है और परम मौन रूप है, उसमें विकल्प कोई नहीं प्रवेश कर सकता। हे राम जी, सब लोग चिन्मात्र हैं, इसी से शांत और अद्वैत रूप है। अज्ञानी को भिन्न भिन्न जगत दिखता है और ज्ञानी को सब निराकार और आकाश रूप है। आकार कुछ बने नहीं, आत्मसत्ता निराकार है और वही परम शुद्ध सत्ता इस प्रकार दिखती है। वह शांत रूप अनंत और चिन्मात्र है। इंद्रिया भी ज्ञान रूप है और हाड़ मांस रुधिर हाथ पैर सिर आदि संपूर्ण शरीर भी ज्ञान मात्र है। ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं, चिन्मात्र ही इस प्रकार भासित होता है। जैसे स्वप्न में शरीर आदि और पहाड़ नदियाँ और वृक्ष जो दिखते हैं वे अपना ही अनुभव है, कुछ और नहीं बना। वैसे ही यह सब जगत अनुभव रूप है। यह कारण से रहित कार्य दिखता है। तुम अपने अनुभव में जाग कर देखो कि सब अनुभव रूप है। हे राम जी, आकाश में आकाश भी आकाश रूप है, सत्य में सत्य है, भाव में भाव है, अभाव में अभाव है, सब आत्म रूप है, भिन्न कुछ नहीं। जो तुम कहो कि वस्तु कारण ही से उत्पन्न होती है सो सत्य होती है, परंतु जगत का कारण कहीं नहीं मिलता, इससे यह मिथ्या है। तो कारण भी इसका तब कहिए जब यह कुछ वस्तु हो, और कार्य भी तब कहिए जब इसका कारण सत्य हो। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता तो न किसी का समवाय कारण है और न किसी का निमित्त कारण है, वह तो केवल अच्युत है। इसी से समवाय कारण नहीं और अद्वैत है, इससे निमित्त कारण भी नहीं। वह तो सब इच्छाओं से रहित है, उसको किसका कारण कहिए, और जब कारण नहीं तो कार्य किसका को। इससे सब जगत जो दिखता है वह आभास मात्र है, उसी ब्रह्म सत्ता का नाम जगत है। हे राम जी, जैसे निद्रा एक है और उसके दो स्वरूप हैं, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति। स्फुरण रूप का नाम स्वप्न स्फुरण है और न फुरने के रूप का नाम सुषुप्ति है। वैसे ही चैतन्य के भी दो स्वरूप हैं, स्फुरण रूप चैतन्य का नाम जगत है और न फुरने वाले रूप का नाम ब्रह्म है। जैसे एक ही वायु के चलना और ठहरना दो पर्याय हैं, जब चलती है तब देखने में आती है और जब ठहरती है तब अलक्ष्य हो जाती है और शब्द का विषय नहीं होती। वैसे ही स्फुरण रहित ब्रह्म सत्ता में शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती। जब फुरती है तब दृष्टा दर्शन और दृश्य त्रिपुटी रूप होकर भासित होती है और एक से अनेक रूप होकर भासित होती है। अनेक से एक रूप है। जैसे एक ही जल नदी नाला तालाब
आदि भिन्न भिन्न संज्ञा पाता है, और जब समुद्र में मिलता है तब एक रूप दिखता है। एवं जैसे एक ही काल के दिन, मास, वर्ष, युग, कल्प, घड़ी, मुहूर्त आदि बहुत नाम होते हैं, परंतु काल तो एक ही है। एक मृत्तिका की सेना के हाथी, घोड़े आदि बहुत नाम होते हैं, परंतु मृत्तिका तो एक ही है। एक वृक्ष के फूल, फल, टास, पत्ते आदि भिन्न भिन्न नाम होते हैं, परंतु वृक्ष तो एक ही है। एक जल के तरंग, बुलबुले, आवर्त, फैन आदि नाम होते हैं, परंतु जल तो एक ही है। वैसे ही परमात्मा में जगत अनेक नाम रूप पाता है, परंतु सदा एक ही रूप है। जैसे स्वप्न में एक ही अद्वैत अनुभव सत्ता होती है और उसमें भिन्न भिन्न नाम रूप भासित होते हैं, पर जब जागता है तब अद्वैत रूप होता है। वैसे ही यह जगत भी भिन्न भिन्न नाम रूप से भासित होता है, परंतु आत्म सत्ता एक ही है। हे राम जी, जब तुम उसमें जागोगे तब तुमको सब अपना अनुभव ही भासित होगा, जो केवल आत्म तत्व मात्र है और अनन्य अनुभव रूप है। आत्म रूपी समुद्र में जगत रूपी जल के कण है। जैसे आकाश में नक्षत्र निकलते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत प्रकट होते हैं। तारे तो आकाश से भिन्न हैं, परंतु जगत आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे जल से बूंद अभिन्न है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अंधकार में जो पदार्थ होता है वह ज्यों का त्यों क्यों नहीं दिखता, पर जब सूर्य का प्रकाश होता है तब ज्यों का त्यों दिखता है। इसलिए कहता हूँ कि संशय रूपी तम के कारण जगत ज्यों का त्यों नहीं दिखता, पर तुम्हारे वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से जो पदार्थ सत्य है उसे सम्यक ज्ञान से जानूंगा। हे भगवान, पहले का एक इतिहास है, उसमें मुझको संशय है, उसे दूर कीजिए। एक समय में अध्ययनशाला में विपश्चित पंडित से अध्ययन करता था। वहाँ बहुत ब्राह्मण बैठे थे कि एक ब्राह्मण विदित वेद, बहुत सुंदर वेदांत, सांख्य आदि शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता, बड़ा तपस्वी और ब्रह्म तेज से युक्त मानो दुर्वासा ब्राह्मण है। सभा में आकर परस्पर नमस्कार करके आसन पर बैठा। हम सब ने उसको प्रणाम किया। उस समय वेदांत, सांख्य, योग आदि शास्त्रों की चर्चा चल रही थी, परंतु उसे देखकर सब चुप हो गए। तब मैं उससे बोला कि हे ब्राह्मण, तुम बड़ी दूर से आए हो, तुमने किस परमार्थ के निमित्त इतना कष्ट उठाया और तुम कहाँ से आते हो, सो कहो। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, जो कुछ वृतांत है सो मैं कहता हूँ। हे राम जी, विधेयनगर का मैं ब्राह्मण हूँ, वहाँ मैंने जन्म लिया था। कुंद के श्वेत फूलों के समान मेरे दांत हैं, इस कारण मेरे माता पिता ने मेरा नाम कुंददत्त रखा है। विधेय राजा जनक के नगर से मैं आया हूँ। वह नगर आकाश के स्वर्ग का प्रतिबिंब सा है। वहाँ रहने वाले शांतिमान और निर्मल है। वहाँ मैं विद्या पढ़ने लगा। मेरा मन उद्विग्न हुआ कि यह संसार महाक्रूर बंधन है, इसलिए किसी प्रकार इस बंधन से छूटूं। हे राम जी, ऐसा वैराग्य मुझको उत्पन्न हुआ कि किसी प्रकार शांति ना हुई। तब मैं वहाँ से निकला और जो जो शुभ स्थान थे वहाँ विचरने लगा। संतों और ऋषियों के स्थान, ठाकुर द्वारे
और तीर्थ आदि जो पवित्र स्थान थे उनका दर्शन किया। वहाँ से आते हुए एक पर्वत मिला, उस पर मैं चढ़ गया और एक उत्तम स्थान पर चिरकाल तक तप किया। फिर वहाँ से एकांत के लिए चला तो आगे एक आश्चर्य देखा, वही कहता हूँ। हे राम जी, मैं वहाँ से चला जाता था कि बड़ा श्याम वन दिखलाई दिया, जो मानो आकाश ही था। वह शून्य और तम रूप था। उस वन में एक वृक्ष मुझको देख पड़ा, जिसके कोमल पत्ते और सुंदर टहनियाँ थीं। उसमें एक पुरुष लटकता था, जिसके पाँव में मूंज का रस्सा बंधा था। वह वृक्ष से बंधा हुआ था। उसका शीश नीचे, चरण ऊपर और दोनों हाथ छाती पर पड़े हुए थे। तब मैंने विचार किया कि यह मृतक होगा, इसको देखूं। जब मैं निकट गया तब उसमें श्वास आती जाती देखी। उसका शरीर युवा था। वह हृदय से सबका ज्ञाता और शीत उष्ण, अंधेरी और वर्षा को सह रहा था। हे राम जी, तब मैंने जाना कि यह तपस्वी है और इसकी शूरवीरता बड़ी है। निदान मैं उसके निकट बैठ गया और उसके चरण जो बंधे हुए थे उनको कुछ ढीला किया। फिर उससे मैंने कहा, हे साधो, ऐसी कठिन क्रूर तपस्या तुम किस लिए करते हो? अपना वृतांत मुझसे कहो। उसने नेत्र खोल के कहा, हे साधो, यह तप मैं अपनी किसी कामना के लिए करता हूँ, पर वह ऐसी कामना है कि जो तुम उससे सुनोगे तो हंसोगे। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। हरि ओम, हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, अंधकार में जो पदार्थ होता है वह ज्यों का त्यों क्यों नहीं दिखाता, पर जब सूर्य का प्रकाश होता है तब ज्यों का त्यों दिखता है। इसलिए कहता हूँ कि यह संशय रूपी तम के कारण जगत ज्यों का त्यों नहीं दिखता, पर तुम्हारे वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से जो पदार्थ सत्य है उसे सम्यक ज्ञान से जानूंगा। हे भगवान, पहले का एक इतिहास है, उसमें मुझको संशय है, उसे दूर कीजिए।
एक समय में अध्ययनशाला में विपश्चित पंडित से अध्ययन करता था। वहाँ बहुत ब्राह्मण बैठे थे कि एक ब्राह्मण विदित वेद, बहुत सुंदर वेदांत, सांख्य आदि शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता, बड़ा तपस्वी और ब्रह्म तेज से युक्त मानो दुर्वासा ब्राह्मण है, सभा में आकर परस्पर नमस्कार करके आसन पर बैठा। हम सब ने उसको प्रणाम किया। उस समय वेदांत, सांख्य, योग आदि शास्त्रों की चर्चा चल रही थी, परंतु उसे देखकर सब चुप हो गए। तब मैं उससे बोला कि हे ब्राह्मण, तुम बड़ी दूर से आए हो, तुमने किस परमार्थ के निमित्त इतना कष्ट उठाया और तुम कहाँ से आते हो, सो कहो। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, जो कुछ वृतांत है सो मैं कहता हूँ। हे राम जी, विदेह नगर का मैं ब्राह्मण हूँ, वहाँ मैंने जन्म लिया था। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, जो कुछ वृतांत है सो मैं कहता हूँ। हे राम जी, विदेह नगर का मैं ब्राह्मण हूँ, वहाँ मैंने जन्म लिया था। कुंद के श्वेत फूलों के समान मेरे दांत है, इस कारण मेरे माता पिता ने मेरा नाम कुंददत्त रखा है। विदेह राजा जनक के नगर से मैं आया हूँ। वह नगर आकाश के स्वर्ग का प्रतिबिंब सा है। वहाँ रहने वाले शांतिमान और निर्मल है। वहाँ मैं विद्या पढ़ने लगा। मेरा मन उद्विग्न हुआ कि यह संसार महाक्रूर बंधन है, इसलिए किसी प्रकार इस बंधन से छूटूं। हे राम जी, ऐसा वैराग्य मुझको उत्पन्न हुआ है कि किसी प्रकार शांति ना हुई। तब मैं वहाँ से निकला और जो जो शुभ स्थान थे वहाँ विचरने लगा। संतों और ऋषियों के स्थान, ठाकुर द्वारे और तीर्थ आदि जो जो पवित्र स्थान थे उनका दर्शन किया। वहाँ से आते हुए एक पर्वत मिला, उस पर मैं चढ़ गया और एक उत्तम स्थान पर चिरकाल तक तप किया। फिर वहाँ से एकांत के लिए चला तो आगे एक आश्चर्य देखा। वही कहता हूँ। हे राम जी, मैं वहाँ से चला जाता था कि बड़ा श्याम वन दिखलाई दिया, जो मानो आकाश ही था। वह शून्य और तमरूप था। उस वन में एक वृक्ष मुझको देख पड़ा, जिसके कोमल पत्ते और सुंदर टहनियाँ थीं। उसमें एक पुरुष लटकता था, जिसके पाँव में मुंज का रस्सा बंधा था। वह वृक्ष से बंधा हुआ था। उसका शीश नीचे, चरण ऊपर और दोनों हाथ छाती पर पड़े हुए थे। तब मैंने विचार किया कि यह मृतक होगा, इसको देखूं। जब मैं निकट गया तब उसमें श्वास आती जाती देखी। उसका शरीर युवा था। वह हृदय से सबका ज्ञाता और शीत, उष्ण, अंधेरी और वर्षा को सह रहा था। हे राम जी, तब मैंने जाना कि यह तपस्वी है और इसकी शूरवीरता बड़ी है। निदान में उसके निकट बैठ गया और उसके चरण जो बंधे हुए थे उनको कुछ ढीला किया। फिर उससे मैंने कहा कि हे साधु, ऐसी कठिन क्रूर तपस्या तुम किस लिए करते हो? अपना वृतांत मुझसे कहो। उसने नेत्र खोल के कहा, हे साधु, यह तप मैं अपनी किसी कामना के लिए करता हूँ, पर वह ऐसी कामना है कि जो तुम उसे सुनोगे तो हंसोगे।
हे राम जी, जब इस प्रकार उसने कहा तब मैंने कहा, हे साधु, मैं हंसी ना करूँगा, तू अपना वृतांत कह। जो कुछ तेरा कार्य हो वह कह, मैं कर दूँगा। जब मैंने इस प्रकार बारंबार कहा तब उसने कहा कि मन को उद्वेग से रहित करके सुनो। मैं कहता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मथुरा में मेरा जन्म हुआ है। वहाँ जब मेरी बाल अवस्था व्यतीत हुई और यौन अवस्था का प्रारंभ हुआ, तब मैंने वेदों और शास्त्रों को भली प्रकार जाना, पर एक वासना मुझे उदय हुई कि सबसे बड़ा सुख राजा भोगता है, इसलिए मैं राजा होकर सुख भोगूं कि क्या सुख है, क्योंकि और सुख मैंने भोगे हैं। फिर विचार किया कि राज्य का सुख तो तब भोग सकता हूँ जब मैं राजा हूँ, पर राजा क्यों कर हो जाऊं। राजा तब होता है जब तप करता है, इससे तप करूं। हे साधु, ऐसे विचार कर मैं तप करने लगा हूँ। 12 वर्ष मुझे तप करते व्यतीत हुए हैं और आगे भी करूँगा। जब तक सप्तद्वीप का राज्य मुझको नहीं प्राप्त होता तब तक मैं तप करूँगा। मैंने यही निश्चय किया है कि या तो मेरा शरीर ही नष्ट होगा अथवा सप्तद्वीप का राज्य ही मुझको प्राप्त होगा। यही मेरा निश्चय है। सो मैंने तुमसे कहा, अब जहाँ जाने की तुमको इच्छा हो वहाँ जाओ। हे राम जी, इस प्रकार कहकर उस तपस्वी ने फिर नेत्र मूंदकर चित्त स्थित करने को समाधि लगाई और इंद्रियों से विषयों को त्याग कर मन निश्चल किया। तब मैंने उससे कहा कि हे मुनीश्वर, मैं भी तुम्हारे पास बैठा हूँ। जब तक तुम्हें वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक मैं तुम्हारी सेवा टहल करूँगा। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई है। हे राम जी, इस प्रकार उससे कहकर मैं उद्वेग से रहित 6 महीने तक उसके पास बैठा रहा और उसकी रक्षा करता रहा। जब धूप आवे तो छाया करता था, आंधी और वर्षा में अपने शरीर को कष्ट देकर भी उसे बचाता था। निदान 6 महीने बीते तब सूर्य के मंडल से एक पुरुष निकला जो बड़ा तेजस्वी, जैसे विष्णु भगवान का तेज था, वह मेरे निकट आया। उसे देखकर मैंने मन, वाणी और शरीर तीनों से उसकी पूजा की। तब उस पुरुष ने कहा, हे तपस्वी, अब इस तप को त्याग और जो कुछ इच्छा हो सो मांग। तेरी इच्छा तो यही है कि मैं सप्तद्वीपों का राजा हूँ, सो तो सप्तद्वीप पृथ्वी का राजा और जन्म में होगा और 7 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेगा, परंतु यह और शरीर से होगा। हे राम जी, इस प्रकार कहकर वह पुरुष सूर्य के मंडल में अंतर्धान हो गया। जैसे समुद्र से तरंग निकलकर लय हो जावे, वैसे ही वह लीन हुआ। तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मण, अब तुम क्यों कष्ट सहते हो? जिस लिए तुम तप करते थे वह वर तो तुमको प्राप्त हुआ, अब क्यों कष्ट सहते हो? हे राम जी, जब इस प्रकार मैंने कहा कि सूर्य के मंडल से निकलकर एक बड़ा तेजस्वी पुरुष तुमको वर दे गया है, तब उसने नेत्र खोल दिए। मैंने उसके चरणों से रस्सी खोल दी। उसका तेज उस समय बड़ा हो गया और उसके शरीर की कांति प्रकाश युक्त हुई। उस स्थान के निकट एक जल से रहित तालाब था, वह उसके पुण्य से जल पूर्ण हो गया। उसमें हम दोनों ने स्नान किया और मंत्र पाठ करके संध्या की।
फिर हम दोनों वृक्ष के नीचे आए। जो वृक्ष फल से रहित थे वे उसकी पुण्य वासना से फल से पूर्ण हो गए। निदान उन फलों को हमने खाया और 3 दिन तक वहाँ रहकर फिर चले। तब वह बोला, है साधो, हम देश को जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी हैं। फिर आगे एक वन आया जिसमें बहुत सुंदर फूल, फल और बूटे लगे हुए थे और उन पर भंवरे विचरते थे। जल के प्रवाह बहते थे। कोयल, तोते, बगुले आदि पक्षियों से युक्त वृक्ष हमने देखे। आगे फिर ताड़ के वृक्ष बहुत देखे। जो जो स्थान आवे उन्हें हम लांघते गए। हे राम जी, इसी प्रकार हम राजसी, तामसी और सात्विकी तीनों गुणों के रचे स्थानों को लांघते लांघते मथुरा नगर के मार्ग पर आए, जो सीधा था, पर उसको छोड़कर वह टेढ़े मार्ग को चला। तब मैंने कहा, हे साधो, सीधे मार्ग को छोड़कर तू टेढ़े मार्ग से क्यों चलता है? उसने कहा, हे साधो, चला, इस मार्ग में भगवती गौरी का स्थान है, उनका दर्शन करते चले। मेरे और 7 भाई जो गौरी के स्थान पर इसी कामना को लेकर तप करते थे, उनकी भी सुध ले। हे राम जी, जब हम उस मार्ग के सम्मुख चले तब आगे एक महाशून्य वन आया, जो मानो शून्य आकाश था। वहाँ बड़ा अंधकार था। वहाँ वृक्ष, पशु, पक्षी और मनुष्य कोई न दिखता था। उस वन में पहुंचकर उसने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, इस स्थान में मैं आगे 6 मास रहा हूँ। मेरे 7 भाई और थे। उन्होंने भी यही कामना करके देवी का तप आरंभ किया था। चलो देखें, वह महापवित्र स्थान है जिसके दर्शन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तब मैंने कहा, चलिए, पवित्र स्थान को अवश्य देखना चाहिए। हे राम जी, ऐसे विचार कर हम चले और जाते जाते मरुस्थल की तपी हुई पृथ्वी पर जा निकले। तब वह ब्राह्मण यह देख कर गिर पड़ा और कहने लगा कि हा कष्ट कष्ट, हम कहाँ आ पड़े। तब तो मुझको भी भ्रम हुआ कि यह क्या हुआ। निदान वह फिर उठा। दोनों आगे गए तो एक वृक्ष हमको देख पड़ा। उसके नीचे एक तपस्वी ध्यान में बैठा था। हम उसके निकट गए और कहा, हे मुनीश्वर, जागो जागो। जब हमने बहुत बार कहा तब उसने नेत्र खोलकर हमको देखा और कहा, तुम कौन हो? ऐसे कहकर फिर कहा, बहुत आश्चर्य है कि यहाँ गौरी का स्थान था, वह कहाँ गया? वृक्ष, बावलियाँ, कमल और सुंदर स्थान और बड़े ऋषिवर और मुनीश्वरों के स्थान थे, वे कहाँ गए? हे साधु, यह क्या आश्चर्य हुआ, सो तुम कहो। तब हमने कहा, हे मुनीश्वर, हम नहीं जानते, हम तो अभी आए हैं, इसको तो तुम ही जानो। तब उसने कहा, बड़ा आश्चर्य है। हे राम जी, ऐसे कहकर वह फिर ध्यान में स्थित हो गया और व्यतीत वृतांत को ध्यान करके देखने लगा। एक मुहूर्त पर्यंत देखकर उसने फिर नेत्र खोलकर कहा कि बड़ा आश्चर्य हुआ है। तब हमने कहा, हे भगवान, जो कुछ वृतांत हुआ है सो कृपा करके हमसे कहो। तब तपस्वी ने कहा, हे साधो, एक समय वागीश्वरी भवानी इस वन में आई
और उन्होंने रहने का एक स्थान बनाया जिसमें वह शिव का अर्ध शरीर गोरी रही। उस स्थान के निकट बहुत सुंदर कल्प वृक्ष, तमाल वृक्ष, कदम वृक्ष इत्यादि बहुत वृक्ष लगाए। कमल फूल आदि सब ऋतुओं के फूल लगाए और बावलियाँ और बगीचे अति रमणीय रचे, जिन पर कोयल, भंवरे, तोते, मोर, बगले आदि पक्षी विश्राम और शब्द करने लगे। उसके निकट इंद्र के नंदन वन सदृश ऋषिवरों, मुनीश्वरों और तपस्वियों की कुटिया थी। निकट में गांव की बस्ती बहुत हुई। हे साधो, यहाँ 8 ब्राह्मण तप के लिए आए थे और वे 6 महीने यहीं रहे। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। कदम्ब बोले, हे साधु, मुझसे पूछो तो अपना वृत्तांत मैं कहता हूँ। मैं मालव देश का राजा था और खेद से रहित मैंने चिरकाल तक विषय भोग भोगे। तब मुझको यह विचार आया कि यह संसार स्वप्न मात्र है और इसको सत्य जानना मूर्खता है। इतनी मेरी आयु बीती पर मैंने सुकृत कुछ ना किया। ये विषय भोग आपात रमणीय और नाशवान है। इनको मैं चिरकाल तक भोगता रहा हूँ पर मुझको शांति ना प्राप्त हुई, तृष्णा बढ़ती गई। इससे वही उपाय करूं जिससे मुझको शांति मिले और फिर दुखी ना हो। हे साधु, जब यह विचार मुझको उदय हुआ तब मैंने वैराग्य धारण कर राज्य की लक्ष्मी त्याग की और ऋषि और मुनियों के स्थान देखता इस कदम्ब वृक्ष के नीचे आया। यहाँ 8 भाई ब्राह्मण आए थे। उनमें से एक यह तो इसी पर्वत पर तप करने लगा था, दूसरा स्वामी कार्तिक के पर्वत पर तप करने गया, तीसरा काशी में तप करने लगा और चौथा हिमालय पर तप करने गया। 4 भाई तो इस प्रकार चारों स्थानों को गए और 4 भाई यहीं तप करने लगे। उन सब की यही कामना थी कि हम पृथ्वी के 7
द्वीपों के राजा हूँ। हे साधो, इसको तो सूर्य ने वर दिया है, और बाकी जो 7 थे उन्होंने वागीश्वरी भवानी का इष्ट करके तप किया। जब वह प्रसन्न हुई और बोली कि वर मांगो, तब उन्होंने कहा कि हम सप्तद्वीप पृथ्वी के राजा हों। निदान उन 7 ने एक ही वर मांगा। उनको वर देकर परमेश्वरी अंतर्धान हो गई। उन्होंने यह भी वर मांगा था कि यहाँ के निवासियों का स्थान भी हमारे पास हो। हे साधो, इस वर को पाकर वे वहाँ से चले और अपने घर गए। वागीश्वरी वहाँ 12 वर्ष तक रहकर फिर उनकी मर्यादा थापने के लिए यहाँ से अंतर्धान हो गई, और यहाँ के निवासी भी सब जाते रहे। वागीश्वरी के जाने से यह स्थान शून्य हो गया। एक यह कदम्ब का वृक्ष रह गया और मैं ध्यान में स्थित रहा हूँ। यह कदम्ब का वृक्ष वागीश्वरी ने अपने हाथ से लगाया था, इस कारण यह नष्ट नहीं हुआ और जर्जर भी नहीं हुआ। हे साधो, और सब जीव यहाँ आकर अदृष्ट हो गए, इस कारण सब शुभ आचार न रहे। उन 8 भाइयों में 7 आगे गए हैं और एक यह बैठा है। इसको भी घर जाना है। वहाँ सब इकट्ठे होंगे जैसे अष्टवसु ब्रह्मपुरी में एकत्र हों। हे साधो, जब वे घर से तप करने के लिए निकले, तब उनकी स्त्रियों ने विचार किया कि हमारे भर्ता तो तप करने गए हैं, हम भी जाकर तप करें। इसलिए उन 8 ने तप आरंभ किया और 100 चंद्रायण व्रत किए। तब उनका शरीर जैसे वसंत ऋतु की मंजरी जेठ आषाढ़ में कृश हो जाती है, वैसा ही हो गया। एक तो भर्ता का वियोग, दूसरे तप से विकृश हो गई। तब पार्वती वागीश्वरी प्रसन्न हुई और बोली कि कुछ वर मांगो। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होकर बोलता है, वैसे ही वे प्रसन्न होकर बोली, हे देवताओं की ईश्वरी, हम यह वर मांगती हैं कि हमारे भर्ता अमर हों, और जैसे तुम्हारा और शिव का संयोग है, वैसे ही हमारा और उनका हो। तब भवानी ने कहा, हे सुभद्रे, इस शरीर से तो कोई अमर नहीं होता। आदि में जो सृष्टि हुई है उसमें नीति हुई है कि शरीर से कोई अमर ना रहेगा। जितना कुछ जगत दिखते हो वह सब नाशवान है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहता, इसलिए और कुछ वर मांगो। तब ब्राह्मणियों ने कहा, हे देवी, अच्छा जो हमारे भर्ता मरें तो उनके जीव हमारे घर में रहें और उनकी संवित बाहर ना जाए। तब वागीश्वरी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके जीव तुम्हारे ही घर में रहेंगे और उनको जो लोकांतर भाषित होगा उसके साथ ही तुम भी उनकी स्त्री होकर रहोगी। ऐसे कहकर वागीश्वरी अंतर्धान हो गई। कुंददत्त बोले, हे राम जी, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। तब मैंने कहा, हे मुनीश्वर, यह जो तुमने बड़े आश्चर्य की कथा सुनाई कि 8 भाइयों ने एक ही वर पाया, उनको एक पृथ्वी में 7 द्वीपों का राज्य क्यों कर प्राप्त होगा? हे राम जी, जब इस प्रकार उससे मैंने पूछा, तब कदम्ब तपा ने कहा, हे साधो, यह क्या आश्चर्य है, और आश्चर्य सुनो।
हे ब्राह्मण, जब ये 8 भाई तप के लिए घर से निकले, तब इनके पिता माता ने भी विचार किया कि हमारे पुत्र तो तप करने गए हैं, इसलिए हम भी उनके लिए जाकर तप करें, और उनकी स्त्रियों को अपने साथ लेकर तीर्थ और ठाकुर द्वारे दिखाते फिरे। निदान उन्होंने भी बैठकर तप किया और चांद्रायण व्रत करके देवी को प्रसन्न किया। देवी से वर लेकर जब वे अपने घर को आने लगे, तब एक स्थान में दुर्वासा ऋषिवर बैठे थे। उनके दुर्बल अंग और विभूति लगी थी और जटा खुली हुई थी। उनको देखकर वे पास से ही चले गए, पर उन्हें नमस्कार ना किया। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों दुष्ट स्वभाव से हमारे पास से चले गए और हमको नमस्कार भी ना किया? अब तुम्हारा वर निवृत्त होगा। जो वर तुमको प्राप्त हुआ है वह ना फलेगा, उसके विपरीत हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, यह तुम कैसे कहते हो? हमारे ऊपर क्षमा करो। ये ऐसे ही कह रहे थे कि वह अंतर्धान हो गए और ब्राह्मण अपने घर में आए और शोकग्रस्त हुए। हे ब्राह्मण, देखो, जब तक आत्मबोध से शून्य है तब तक अनेक दुख उपजेंगे, कई प्रकार के आश्चर्य भाषित होंगे और संदेह दूर न होगा। जब आत्मबोध होगा तब कोई आश्चर्य न भाषित होगा। हे ब्राह्मण, यह सब चिदाकाश में माया मात्र ही रचना बनती है। कुंददत्त ने कहा, हे भगवान, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है। मुझे एक संशय उत्पन्न हुआ है, उसे निवृत्त कीजिए। तुमने कहा कि एक द्वीप में 8 इकट्ठे सप्तद्वीप के राजा होंगे, पर 7 द्वीप तो एक ही हैं और राज्य करने वाले 8 हैं। ये कैसे राज्य करेंगे? और इन्होंने वर और श्राप दोनों पाए हैं, ये इकट्ठे क्यों कर होंगे? जैसे धूप और छाया, दिन और रात्रि इकट्ठे होने कठिन है, वैसे ही वर और श्राप एक होने कठिन है। कदम्ब तपा बोले, हे साधो, जो कुछ इनका भविष्य है वह मैं कहता हूँ। जब कुछ काल गृहस्थी में व्यतीत होगा तब इनके शरीर छूट जाएंगे और इनको कुटुंबी जला देंगे। इनकी पुर्यष्ठ का अनुभव से मिली हुई है। इस कारण एक मुहूर्त तक इनको जड़ीभूत सुषुप्ति होगी। उसके बाद चेतनता जग आवेगी। तब शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित चतुर्भुज विष्णु का रूप रखकर वरदान आवेंगे और त्रिनेत्र हाथ में त्रिशूल लिए और भ्रकुटी चढ़ाए क्रोधित सदाशिव का रूप धारण कर श्राप आवेंगे। वर कहेंगे कि हे श्राप, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के समय में दूसरी ऋतु नहीं आती, वैसे ही तुम ना आओ। तब श्राप कहेंगे, हे वर, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के होते दूसरी का आना नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा आना ठीक नहीं। तब वर कहेंगे, हे श्राप, तुम्हारा कर्ता ऋषि मनुष्य है और हमारा कर्ता देवता। मनुष्य के देवता पूजनीय हैं क्योंकि बड़े हैं, इससे तुम जाओ। जब इस प्रकार वर कहेंगे तब श्राप क्रोधित होंगे और मारने के लिए त्रिशूल हाथ में उठावेंगे। तब वर कहेंगे, हे श्राप, यदि तुम और हम लड़ेंगे तो पीछे किसी बड़े न्यायकर्ता के पास जावेंगे जो हमारा न्याय चुका देगा। इससे प्रथम ही क्यों ना जावें? तब श्राप कहेंगे कि हे वर, जो कोई युक्ति सहित वचन कहता है उसे सब कोई मानते हैं,
तुमने अच्छा कहा, चलो। ऐसे चर्चा करके दोनों ब्रह्मपुरी में जावेंगे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे। फिर सब वृतांत कहकर कहेंगे, हे देव, हमारा न्याय करो। उन ब्राह्मणों को वर स्पर्श करे अथवा श्राप स्पर्श करे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे, हे साधो, जिसका अभ्यास उनके भीतर दृढ़ हो वह प्रवेश करें। तब वर के स्थान श्राप जाकर ढूंढेंगे और श्राप के स्थान वर जाकर ढूंढेंगे और ढूंढकर श्राप आकर कहेंगे कि हे स्वामी, हमारी हार हुई और वरों की जय हुई, क्योंकि उनके भीतर वर ही स्थित है। जिसका अभ्यास हृदय में स्थित है उसी की जय होती है। सो इनके भीतर वज्र सार की नाई वर स्थित है। हे स्वामी, हमारा आदि भौतिक शरीर कोई नहीं, हम तो संकल्प रूप है। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है वही उदय होता है। वर का दादार्था भी ज्ञान मात्र होता है। वर को लेता भी वही ज्ञान रूप है और वर को ग्रहण करने वाला जानता है कि यह हमारा स्वामी है। उस संकल्प से वर का कर्ता देवता जानता है कि मैंने वर दिया है, और ग्रहण करने वाला जानता है कि मैंने वर लिया है। हे ईश्वर, उसका जो वर रूप संकल्प है वह उसके निश्चय में दृढ़ हो जाता है। जिस संकल्प की संबित से एकता होती है वही प्रकट होता है। इसी प्रकार श्राप भी है, परंतु ना कोई वर है ना श्राप है, दोनों संकल्प रूप है। जैसा संकल्प का अनुभव आकाश में दृढ़ होता है वही भासित होता है। वर देने वाला भी अनुभव सत्ता है और लेने वाला भी आत्मसत्ता है। वही सत्ता वर रूप होती है और वही सत्ता श्राप रूप होती है। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है उसी का अनुभव होता है। हे स्वामी, यह तुमसे सुना हुआ हम कहते हैं कि जीव को कोई बाहर का कर्म फलदायक नहीं होता। जो कुछ भीतर सार होता है वही फल होता है। इनके भीतर तो वर का संकल्प दृढ़ है और हमारा नहीं। अब आपको हमारा नमस्कार है। अब हम जाते हैं। हे कुंददत्त, इस प्रकार श्राप आदि भौतिक शरीर त्याग कर अंतवाहक शरीर से अंतर्धान हो जावेंगे। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।